नमस्कार साथियों आज मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ और सभी लोग ये पूछना चाह रहे हैं, सभी जितने टीचर हैं। क्या सरकार, केंद्र सरकार 2017 में जो संशोधन किया है क्या उसे रद्द करेगी? क्या वो शिक्षकों को टेट से मुक्ति देगी? सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है और इसका जवाब भी दोस्तों आपको इसी में मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ नहीं किया, टीचर्स को कोई राहत नहीं दी, तो क्या केंद्र सरकार राहत देगी? क्योंकि दोस्तों जो सारा का सारा जो पाला है वो केंद्र के हाथ में है। जी हाँ, शिक्षकों की जितनी भी जो प्रॉब्लम हो रही है टेट को लेके, जिसका समाधान सिर्फ केंद्र कर सकती है। तो क्या वह संशोधन को रद्द करेगी जो 2017 में उसने किया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि आखिर केंद्र सरकार को संशोधन ही क्यों करना पड़ा? आखिर क्या बात थी जिसके लिए केंद्र सरकार को 1 अप्रैल 2010 का जो आरटी एक्ट लागू किया गया उसमें संशोधन करना पड़ा 2017 में? आखिर ऐसा क्या मैटर हो गया, किसके लिए किया गया? और यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों को जब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाला तो सरकार उनके लिए पुनर्विचार याचिका क्यों दाखिल करने नहीं गई? दोस्तों तीनों सवालों के जवाब मैं आपको सही और सटीक देने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, अभी पुनर्विचार याचिका गई है, देखते क्या होता है, व्हाट वी हैपन इन फ्यूचर, आगे चल रहा है देखिएगा। लेकिन सरकार दोस्तों कछुए की चाल से चल रही है, सीधा सीधा सा बात है, उनको अपना टाइम काटना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब दोस्तों ऐसे में अगर कुछ भी गलत होता है शिक्षकों के साथ तो क्या केंद्र सरकार संशोधन करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, नहीं करेगी केंद्र सरकार संशोधन 2017 में। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार को आरटी एक्ट जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था उसका संशोधन 2017 में क्यों करना पड़ा? इस पर दोस्तों सबसे बड़ी वजह निकल के आई है, वो निकल के आई है शिक्षा मित्र। जी हाँ साथियों, ये जो संशोधन करना पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए करना पड़ा था, शिक्षा मित्र भाइयों के लिए। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षा मित्रों को जो सहायक अध्यापक नौकरी थी, समायोजन था, वो रद्द कर दिया था। उनकी नौकरी छीन ली थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 2015 में कि सभी शिक्षा मित्रों को निकाला जाए। लेकिन दोस्तों उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने। क्यों? ताकि शिक्षा मित्रों को राहत मिल जाए और वह सहायक अध्यापक के पद पर रहें। लेकिन दोस्तों 2017 में भी होने थे इलेक्शन, विधानसभा चुनाव। अब ऐसे में उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक स्पीच दिया था कि हमारी सरकार रहेगी तो हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाएंगे और नई नई सुविधाएं देंगे। यानी कि उस समय शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी का वोट कैडर माना जाता था। जिस पर दोस्तों 2014 में बीजेपी सरकार थी, केंद्र में बीजेपी सरकार बन गई 2014 में। हाईकोर्ट में दोस्तों जो सुनवाई हुई थी वो यूपी में हुई थी। यूपी उस समय चल रही थी, राज्य सरकार थी समाजवादी पार्टी की, जिस पर दोस्तों शिक्षा मित्रों का ये समायोजन रद्द कर दिया। फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने देख लिया अगर सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगी, क्योंकि कोर्ट जो चलते हैं वो संवैधानिक चलते हैं, संसद पे बनाए हुए कानून से चलते हैं जो पास हुए होते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो गया कि यूपी में अगर शिक्षा मित्रों को वापस सहायक अध्यापक बना दिया, रेगुलर कर दिया, तो सबसे बड़ी बात है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कौन करवाता है? टीचर्स, जिस पर दोस्तों धांधली के चांस बढ़ जाते हैं। 2014 में भी शिक्षा मित्रों को उनकी ड्यूटियां छीन ली गई एन टाइम पे ही, रात में, आधी रात में चुनाव आयोग ने उनको निकाल दिया शिक्षा मित्रों को। इस पर दोस्तों सरकार इस बार विधानसभा, खासकर यूपी पे सबकी नज़र रहती है। यूपी को लेके बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और चाह भी रही थी कि यूपी पे हमारा कब्जा हो जाए। आज तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है यूपी में, इसलिए वह पूर्ण बहुमत चाह रही थी। अब ऐसे में शिक्षा मित्र अगर सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे देती
तो ऐसे में शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद बने रहते, जिस पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को फायदा होता है इलेक्शन में। सीधा सा दोस्तों ये सीधा सा हिसाब है। चुपचाप दोस्तों जनवरी में ही केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट में बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए चुपचाप संशोधन कर दिया, और संशोधन कर दिया जिसमें कह दिया गया कि सभी को टेट अनिवार्य है, सभी को टेट करना पड़ेगा, और बिना टेट के कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, ना ही कोई प्रमोशन होगा। ये 2017 यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले ये सारा संशोधन कर दिया गया चुपचाप, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। अब दोस्तों ना तो राज्य सरकार को भी ऐसी जानकारी थी, उस समय समाजवादी पार्टी को भी ऐसी जानकारी नहीं थी, जो राज्य सरकार थे उनके मुख्यमंत्री जी थे उनको भी जानकारी नहीं थी, अखिलेश यादव जी। अब साथियों ऐसे में केंद्र सरकार ने चुपचाप संशोधन कर दिया, और वही दोस्तों संशोधन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो शिक्षा मित्रों के खिलाफ सुनाया, और उनको फौरन ही निकाल दिया, उनकी नौकरी छीन ली। तो दोस्तों जो मैटर है वही मैटर अब आ गया है इन शिक्षकों के लिए, जो पुराने टीचर्स हैं, वही उसी पर दोस्तों सुनवाई की गई है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार इस पर संशोधन करेगी। अगर संशोधन करती है तो शिक्षा मित्रों में उबाल आ जाएगा कि आपने हमारे साथ जानबूझ के गलत राजनीति खेली, घटिया राजनीति खेली, हमारी नौकरी इसलिए छीनी गई कि हम टेट नहीं थे। अब ऐसे में जो टेट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लागू किया है, तो इसमें जो रेगुलर टीचर उनकी आप क्यों हेल्प करोगे, उनका आप क्यों साथ दोगे? इस पर दोस्तों तमाम शिक्षा मित्र ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि सरकारें देखती हैं अपना कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर। इसलिए दोस्तों केंद्र सरकार अभी फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगी, ना ही कुछ करेगी, ये तो क्लियर है। और फिलहाल साथियों सुनने में आया कि पुराने भी टीचर हैं जिनमें से काफ़ी टेट पास भी हैं, सरकार फिलहाल डाटा उनका इकट्ठा कर रही है। देखेंगे कितना लोगों का डाटा आपके सामने आता है, मेरे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कितने पुराने टीचर्स में टेट पास है और कितने को और टेट करना है। तो दोस्तों सारा यही मामला है जो कि मैंने आपको बता दी। इसलिए सरकार शिक्षा मित्रों को उनके जख्म को हरा नहीं करना चाह रही है, छेड़ना नहीं चाह रही है इस आरटी एक्ट जो संशोधन हुआ है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो या राज्य से देख रहे हो, क्या आप मेरी बात पर सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।